सब्जी मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर कोरोना की गाइडलाइन की कितनी पालना हो रही है, इसके दृश्य भी आपको दिखाएंगे। कुछ लोगों से बातचीत भी कराएंगे कि किस प्रकार कोरोना गाइडलाइन की पालना हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी के अंदर कर रहे हैं। पहले आपको सब्जी मंडी का दृश्य भी दिखा देते हैं, किस प्रकार लोगों की जहाँ भीड़ है और सब्जी मंडी के अंदर जो बोली हो रही है, सब्जी लेकर पहुँचे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कारण है, क्या कारण। हाँ जी भैया जी, मास्क नहीं पहना आपने? बोलिए अंकल, बोलिए। क्या नाम है आपका? यहाँ कमलेश सिंह यादव। आप क्यों भूल गए? आपको पता नहीं? सामान रख रहे हैं, बोलिए। अंगे बोलिए, सामान रख रहे हैं। कहाँ रख रहे? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड। झारखंड। तो मास्क कहाँ है आपका? ये रहा। पहनो इसको। पहले अंकल पहनो, मेरे सामने पहनो इसको। तो ये देखा आपने, झारखंड से आया हुआ है, मास्क नहीं पहना। हाँ जी भाई साहब, मास्क नहीं पहना आपने? अरे मैं मास्क नहीं पहना था। बोलो, मास्क नहीं पहना? ओ सर जी, इधर हो जाए। बोलो सही, मास्क क्यों नहीं पहना? देखो इस प्रकार हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी के अंदर लोग मास्क नहीं पहनकर इस प्रकार शरेआम घूम रहे हैं। आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। और कई लोग बातचीत करने के लिए तैयार भी नहीं थे, पूछते हैं कि मास्क क्यों नहीं पहना, तो वह बातचीत भी नहीं करते हैं। आपको दृश्य हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी के दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य अवेयरनेस पैदा करना है, लोगों को मास्क पहनने के प्रति प्रेरित करने का हमारा उद्देश्य है। पूरी सब्जी मंडी का दृश्य आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने मास्क पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे हैं। इसीलिए हम जो है आज हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी में लाइव हुए हैं, ताकि आपको दिखा सकें कि लोग कोरोना रोग की कितनी पालना हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इसीलिए आपको जो दृश्य लाइव तस्वीरें कलम न्यूज़ पर दिखाई जा रही हैं, और देखना यही है कि कितने लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी दृष्टि से आपको ये लाइव तस्वीरें हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी की हैं। लोगों के अंदर मास्क के प्रति अवेयरनेस है या नहीं, इसकी रियलिटी चेक आज हम करने के लिए कलम न्यूज़ की टीम हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के अंदर पहुंची है। और ये सब्जी मंडी के अंदर जो बोली लगाई जा रही, इस स्थल पर पहुंचे हैं। हालांकि बाहर से लोग आते हैं, बाहर से सब्जी यहाँ बोली करने के लिए लाते हैं। इसीलिए ये मास्क लगा रहे हैं, कैमरे को देखकर मास्क लगा रहे हैं अब। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोंटी। आपने कैमरे को देख के जगह मास्क लगाया, क्या बात है? पहले क्यों नहीं लगाते आप? कुछ नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। कोरोना फैले नहीं तो फिर आप कह रहे हो ना? नहीं तो आप कह रहे हो ना कोई बात नहीं, कोरोना फैलता रहता है। नहीं तो काम कर रहा था। ये काम तो कर रहे हो, मास्क तो पहन रहे, फिर मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। गलती तो है ही। हाँ, तो मास्क पहनना चाहिए ना, अच्छी बात है। तो इन्होंने मास्क जरूर पहना है, गलती भी स्वीकार की है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, और मास्क पहनने नहीं पहनने की गलती भी स्वीकार करते हुए इन्होंने बातचीत की है कि मास्क पहनना चाहिए। सब्जी मंडी के अंदर भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये उस स्थल की तस्वीरें हैं जहाँ पर सब्जी मंडी में बोली हो रही है, वहाँ की तस्वीरें हैं। वहाँ की तस्वीरें हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की हुई है कि मास्क पहनना है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है ज़रूरी। सरकार की तरफ से लगातार यह अनाउंसमेंट किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है
कि मास्क को पहन कर रखें ताकि कोरोना दूसरों को नहीं फैल सके। जो सब्जी मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, हनुमानगढ़ जंक्शन की तस्वीरें हैं। रियलिटी चेक करने के लिए हम यहीं आए थे कि लोगों के अंदर कितना अवेयरनेस है, लोग कितना मास्क पहनकर सब्जी मंडी के अंदर आते हैं। इसी को चेक करने के लिए हमारा आज उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक भी कर सके। इसीलिए जो है लाइव तस्वीरें इसीलिए आपको दिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार लोगों के द्वारा पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है। इसी को लेकर आज हम सब्जी मंडी के अंदर इस रियलिटी को चेक करने के लिए और लोगों को अवेयरनेस कोरोना के प्रति, मास्क पहनने के प्रति हमारा काम लोगों को प्रेरित करना भी है। शिकायत नहीं करना है, हमारा काम है लोगों को प्रेरित करना, लोगों को समझाना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने और भीड़ भाड़ से बचने का भी प्रयास करें। परंतु सब्जी मंडी के अंदर आप भीड़ देख रहे हैं किस प्रकार जो है सब्जी मंडी के अंदर ये भीड़ दिख रही है। सब्जी मंडी के अंदर भी चलते हैं, अपने देखते हैं किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिना मास्क के कर रहे हैं, जहाँ मास्क पहन कर रहे हैं उनसे ही पूछेंगे। जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है उनसे बातचीत भी करेंगे कि जिन्होंने मास्क नहीं पहना। हाँ जी, आपने मास्क सॉरी सर, कैमरे को देखकर गमछा लगा रहे हो। नहीं वो ग्राहक से बात कर रहे थे ना, ग्राहक से बात कर रहे थे। बात तो दिए हो जाए, चलो कोई बात चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए ना। तो लोगों का यही कहना है कि मास्क पहनना चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं, कई बातचीत करते हैं, कहीं जी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत तो मास्क के अंदर भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि आप बातचीत करते समय मास्क को उतार कर रखें। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी के अंदर है और भीड़ भी आप देख रहे हैं किस प्रकार लोगों की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। और कलम न्यूज़ के द्वारा पहले भी वीडियो के अंदर एक सुझाव दिया गया था कि आप जो है अड़ोस पड़ोस की दुकानें हैं, ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, वहाँ से सब्जी लेवें। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और सब्जी मंडी के अंदर ही सब्जी को खरीदने के लिए आते हैं। अड़ोस पड़ोस की दुकानें भी हैं, वहाँ पर सब्जी खरीदने नहीं आते हैं। रेडी वाले से सब्जी ले लें तो जहाँ मंडी के अंदर भीड़ कम हो सकती है, लेकिन लोगों के द्वारा इस बात को तवज्जो नहीं दी जा रही। और जो हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी है वहीं से वे सब्जी को खरीदना पसंद कर रहे हैं। हालांकि कोरोना का जो दूसरी लहर है, ख़तरनाक लहर है, और इसको देखते हुए लोगों को इस ओर विचार भी करना चाहिए कि हम अपने घर के पास अड़ोस पड़ोस की दुकानें हैं। हाँ जी, बात तो कर लो। बात क्या करनी, बात तो करो, मैं कौन सा कह रहा हूँ कोई। तो इस प्रकार जो है लोग हैं वो मास्क की अनदेखी जरूर करते नज़र आ रहे हैं। मास्क को सही तरीके से पहनने से भी डरते हैं। पता नहीं इनके मन के अंदर क्या ये भाव हैं। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी की हैं, जहाँ पर लोग जो है प्रतिदिन सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। और लोग हमारा दृश्य इस दृश्य को दिखाने गए कि मकसद है कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो, लोग मास्क पहनने के प्रति जागरूक हों। इसीलिए हमने ये लाइव तस्वीरें दिखाई है। लोगों को हम समझा भी रहे हैं कि मास्क जो है पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी। लेकिन 2 गज की दूरी इस सब्जी मंडी के अंदर नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि 2 गज की दूरी का जो सिस्टम है वो इस सब्जी मंडी के अंदर फेल साबित होता दिख रहा है। आप स्वयं देख लें कि भीड़ सब्जी मंडी के अंदर कितनी है। हालांकि मास्क
काफ़ी लोगों ने लगाए हुए हैं और लोगों को हम समझा भी रहे हैं कि मास्क पहनकर आप सब्जी मंडी के अंदर आएँ। लेकिन मास्क पहना हुआ है, 2 गज की दूरी का सिस्टम है फेल। हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी का दृश्य है, जो 2 गज की दूरी का सिस्टम है, जो निर्देश हैं, उसकी पालना यहाँ पर होती दिख नहीं रही है। आप स्वयं देख लें कि कितनी सब्जी मंडी के अंदर भीड़, सब्जी मंडी के अंदर जो भीड़ है वो यही दिख रहा है कि 2 गज की दूरी का जो सिस्टम है, 2 गज की दूरी का जो निर्देश है, आप सब्जी मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, उसके अंतर्गत यह फेल साबित हो रहा है। उसकी पालना खास रूप से नहीं हो रही है। हालांकि सरकार प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, पैपलेट बांटे जा रहे हैं, प्रचार सामग्री बांटी जा रही है और अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों को समझाने का प्रयास जरूर प्रशासन के स्तर से किया जा रहा है, परंतु फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। और जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो कोरोना के नियम, जो कोरोना के कानून, उसको कई लोग फेल साबित करने पर भी लगे हुए हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं और हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी की तस्वीरें हैं। कलम न्यूज़ का उद्देश्य एक ही है कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को समझाया जाए और लोगों को मास्क के प्रति प्रेरित करने का हमारा उद्देश्य है। वीडियो बनाने का मकसद हमारा एक ही है कि लोग इस बात को समझें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क भी पहने, कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करें। इसीलिए हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो है। कौन से चैनल में दोगे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद बशीर है। कौन से चैनल में दोगे आप? बात तो कर लो, बात तो करो। नहीं, हाँ भैया जी, मास्क कहाँ है तेरा? चाय पी रहा है इसलिए उतारा है क्या? हाँ, पी ले चाय पी ले। ये क्या कर रहे हो भैया? चोरी काम मत करो भैया, खाते पीते भूखे हो गया। जी सर, क्या हालात है यहाँ के मंडी के? हालात के बुरे हाल है भाऊ जी। हाँ, मंडी के हालात बहुत बुरे हैं। हाँ। क्या कहेंगे, जो पालना होनी चाहिए नहीं हो रही? मार्केट में माल कोई उठा नहीं रहा, माल फुल पड़ा मंडी के अंदर। दिमाग में अच्छा के जैसे पहले 11 बजे तक मार्केट क्या धंधा करेंगे? 9 बजे दुकान खोलने वाला, 5 बजे बेचने वाला, 11 बजे घर कैसे जाएगा? कोई समझदार उनके प्रति क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार के हिसाब से तो भैया मार्केट पूरी खुलनी चाहिए, या तो 5 बजे तक, या तो बिल्कुल लॉकडाउन कर दो, अच्छा है। ये मार्केट खोलने से कोई फायदा नहीं है। तो सरकार कह रही है कि भीड़ ज़्यादा नहीं हो। हाँ, भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसके पक्ष में हम भी है। भीड़ ना हो उसके पक्ष में तो हम भी है। तो भीड़ कम हो, इसके लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मार्केट खोलो जैसे चल रही है, पाबंदी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर एक जाए एक आए, दूरी दूर रखे बस, तो मार्केट चलेगी। तो दूरी तो यहाँ फेल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मार्केट मंडी में फेल हो जाएगी, लॉकडाउन बढ़ेगा तो फेल होगी बढ़ेगा। तो आपके हिसाब से क्या मतलब, जैसे पहले आप खुल रही दुकानें वैसे खुलनी चाहिए? वैसे खुलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? श्री बाबूलाल। बाबूलाल जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो नया नियम लागू किया है 11 बजे तक दुकान खोलने का, सुबह से 11 बजे तक जो खोलने का है, जो 11 बजे तक खोलने का है, उसके लिए जो है सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इसका जो समय है वो बढ़ाया जाए। एक साथी और बातचीत करना चाहिए, इनसे बातचीत करते हैं। युवा हैं, क्या कहेंगे जो लॉकडाउन के लिए जो अभी दुकानों को समय खोलने का, उसके लिए क्या कहेंगे? 11 बजे तक समय तो बहुत ख़राब चल रहा है, पर गवर्नमेंट को अपने हिसाब से एक टाइमिंग निश्चित करनी चाहिए। अब सब्जी मंडी आप लोग घूम रहे, देखो कितना माल बैलेंस रहेगा, उसके अंदर सब्जी वालों का भी नुकसान है, माल भी नहीं बिक रहा और दुकानों के अंदर माल पड़ा वो ख़राब हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई अच्छे नियम निकालने चाहिए, जिसकी एक टाइमिंग निश्चित होनी चाहिए। सुबह 6 से
10 बजे तक मंडी और 12 से लेके 5 बजे तक सब्जी ठेले वालों को खोलना चाहिए, नहीं तो उनको भी बहुत नुकसान हो ये जाएगा। भीड़ जो है इतनी ज्यादा है, इसको रोकने के लिए आपके दिमाग के अंदर क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए? भीड़ तो मंडी में सैनिटाइजर लगाना चाहिए, 2 गवर्नमेंट को पुलिस वाले देने चाहिए, जिससे कि वो आने वाले लोगों को हर मास्क के लिए सैनिटाइजर करे, जो मास्क नहीं पहना उसकी एंट्री नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, बाकी आपका कहने का मतलब है मंडी की बोली है उस टाइम बोली नहीं खोली जाए तो भीड़ कम हो सकती है। नहीं, दुकानें नहीं खोली, आम जनता परेशान हो जाएगी, क्या खाएंगे लोग, क्या बेचेंगे, गरीब मार हो जाएगी। नहीं, जिस टाइम मंडी की बोली हो रही है उस टाइम दुकानें नहीं खोले तो भीड़ कम हो सकती है। दुकानें नहीं खोलेंगे तो भीड़ तो कम होगी, पर दुकानें खोलेंगे तभी तो कुछ कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे? मेरा प्रश्न ये है कि जिस टाइम मंडी 2 घंटे बोली हो रही है, उस टाइम कम से कम दुकानों पर भीड़ हो जाती है, लोग एकदम आते हैं, वो उसको रोकने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? उसके लिए तो मास्क और सैनिटाइजर, इससे बढ़िया कोई प्रयास नहीं है। बाकी आप लोग कहो हाँ भाई दुकानें बंद कर दी जाइए, इससे गरीब जनता मर जाएगी, कोई फायदा नहीं है उससे गवर्नमेंट को ही नुकसान है। सब्जियां नहीं बिकेगी, सब जने कहाँ जाएंगे? मोदी जी कहेंगे भाई 2 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे देंगे, बाकी खाएंगे क्या, करेंगे क्या लोग? नहीं, ये तो मोदी ने नहीं, राजस्थान सरकार ने, हाँ राजस्थान सरकार जी ने, मोदी जी ने नहीं कहा, वो तो कहता है स्टेट पर कदम एक दिन उठाए हैं। ये तो गहलोत की तरफ से ऑर्डर दिया गया 11 बजे तक दुकान खोलेंगे, आपके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसकी एक टाइमिंग निश्चित होनी चाहिए, सबको खोलने का मौका दिया जाना चाहिए। आप भी एक पत्रकार, लोकेश कुमार नाम, आप भी पत्रकार हो, आप भी घूमते हो, आप भी पूरी समाचार लेते हो, उस हिसाब से आपकी व्यवस्था होगी, उस हिसाब से सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लोकेश जी का यही कहना है कि जो दुकानों का समय है, वो दुकानों का समय है, वो 11 बजे को छोड़कर जैसे पहले व्यवस्था चल रही थी इस प्रकार के विचार भी आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो नियम लागू किया है, सरकार की तरफ से जो नियम कानून कायदे लागू किए गए हैं उसके अनुसार ही दुकानें खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं लोगों के कि दुकानें जो है पहले की तरह ही खुलनी चाहिए और भीड़ को रोकने के लिए सैनिटाइजर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के सुझाव जो सब्जी मंडी के अंदर लोग हैं वे दे रहे हैं कि हमें जो है पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क जो है लगाने के लिए लोगों को यहाँ प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके हाथों हाथ चालान होने चाहिए। अब सब्जी मंडी पे अंदर किसी भी तरह की पुलिस की व्यवस्था नहीं है। जो हमने आपको पूरा दृश्य घूमकर दिखाया है कि कहीं भी कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हालांकि प्रशासन के स्तर से छापे मारे जाते हैं और दुकानों पर चेकिंग की जाती है, लेकिन आप सब्जी मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन का जो दृश्य आपको दिखाया है इसके अंदर कहीं भी पुलिस और कोई भी अधिकारी मौके पर यहाँ चेक करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं है कि क्या चल रहा है, किस प्रकार सब्जी मंडी के अंदर भीड़ है, उसको नियंत्रण करने के लिए, मास्क चेक करने के लिए। हालांकि कोई भी पुलिस का अधिकारी प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई भी अधिकारी हमें तो दिखाई नहीं दिया है। पूरी मंडी का हमने चक्कर लगा लिया है, प्रशासन की ओर से कोई भी यहाँ पर अधिकारी लोगों ने मांग की है कि पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटाइजर भी होना चाहिए यहाँ, और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित जब भी होंगे जब लोगों के चालान कटेंगे। तो इस प्रकार ये मंडी का दृश्य है, हनुमानगढ़ जंक्शन की मंडी का दृश्य आपके समक्ष रखा है। लोगों ने मांग जरूर की है प्रशासन की तरफ से पुलिस की जहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और जो लोग मास्क नहीं पहन कर आ रहे हैं उन पर जुर्माने का, चालान काटने का हाथों हाथ यहाँ पर प्रबंध होना चाहिए ताकि लोग मास्क पहनने के प्रति जागरूक हो सकें। कई लोगों ने कैमरे को देखकर जरूर मास्क पहनने का प्रयास किया, हालांकि काफ़ी संख्या के अंदर दुकानदारों के द्वारा मास्क पहना हुआ है और लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। भीड़ जरूर इस सब्जी मंडी के अंदर रोज़ की तरह, प्रतिदिन की तरह रहती है और लोग जहां सब्जी को खरीदने के लिए आते हैं। जो सुझाव कलम न्यूज़ के द्वारा दिया भी गया था कि आप जो है कुछ दिनों के लिए अड़ोस पड़ोस की जो दुकानें हैं, गली की दुकानें हैं, ठेले वाले उससे सब्जी खरीद सकते हैं, लेकिन
लोग इस व्यवस्था के प्रति अभी जागरूक नहीं हुए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के स्तर से क्या सब्जी मंडी के अंदर जो इस तरह से भीड़ है, जो इस तरह से कंट्रोल नहीं हो रही है, 2 गज की दूरी फैल साबित हो रही है, उसकी पालना नहीं हो रही है, उसके प्रति क्या प्रशासन जाकर जहाँ कोई पुलिस की जहाँ चेकिंग करने की व्यवस्था सुबह के समय करता है या नहीं, ये देखने वाली आगे बात होगी। कलम न्यूज़ का एक ही उद्देश्य था कि आपको जो है बताना, आपको प्रशासन को दिखाना कि किस प्रकार सब्जी मंडी के अंदर पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, और लोगों को अवेयरनेस पैदा करना। वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोग जो है मास्क पहनने के प्रति जो है जागरूक हों। हमारा उद्देश्य है कोई शिकायत का नहीं है, उद्देश्य दिखाने का यही है कि लोग मास्क पहनने के प्रति जागरूक हों। इसलिए हम बार बार लोगों को समझा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लोगों ने मास्क भी पहने, कैमरा देखकर पहने, अच्छी बात है, लेकिन आखिरकार हमें इस ओर ध्यान जरूर देना है कि मंडी के अंदर भीड़ को किस प्रकार नियंत्रण किया जाए। लोग जो है किस प्रकार अपने पड़ोस की दुकानों से, ठेले से, रेडी से सब्जी खरीदना शुरू करें। अलग अलग समस्या बताइए। टाइम को लेकर मंडी के द्वारा कहा गया, मंडी के व्यापारी के द्वारा कहा गया कि जो टाइम 11 बजे तक फिक्स किया गया उसके अनुसार बिक्री नहीं होगी, हमें माल नहीं बिकेगा, जो सब्जी आई है उसकी बिक्री नहीं हो सकेगी। फिर हम कोई नया वीडियो लेकर आपके समक्ष पेश होंगे। कलम न्यूज़ की तरफ से नमस्कार।